ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे राधे। मृदाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सभी रसपान कर रहे हैं अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्मा की कथाओं का। अब तक आप अधिक मास के 8वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्म के 9वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे, जिसमें हम मेधावी ऋषि की अनाथ कन्या और महर्षि दुर्वासा के बीच के संवाद सुनेंगे। इसमें बताया गया है कि कैसे विधि विधान से व्रत और दान करने पर हर दुर्भाग्य दूर होता है। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि पुरुषोत्तम मास में नारायण की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। तो आइए बिना देर किए हुए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म के 9वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृत कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना गिरी हुई सर्पड़ी की तरह अपने घर में संरुद्ध अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को ना देखती हुई उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी। और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे तालु और ओष्ठ। जिस रुक्मिणी के ऐसी जल चाहने वाली रुक्मिणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पाँव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से चलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिया और बोले, बड़ा आश्चर्य है हे कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया था। हे युधिष्ठिर, यही वह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसूया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी
अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा ऋषि को अपने घर में लाकर अर्घ्य, पाद्य और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर हे राजन, यह बाला बोली। कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ? हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पाँव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है। उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हाथ से युक्त बोले। दुर्वासा ऋषि बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को ताड़ दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या मिली। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी। हे मुनि, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ना मुझे माता है, ना पिता, ना तो भाई है जो धैर्य प्रदान करता। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य सी प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह ना हुआ तो मैं फिर वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से ना मुझे निद्रा आती है और ना भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा ऋषि कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और उसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। जय श्री हरि। तो ये थी पुरुषोत्तम मास महात्म के 9वें अध्याय की कथा। आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। आइए अब हम सुनते हैं नित्य सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। एक बूढ़ी माई थी जो तुलसी जी को सींचती और सींचते हुए कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। अब तो तुलसी माता यह सुनकर सूखी जाए। इस पर भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? इस पर तुलसी माता ने कहा कि भगवान, एक बूढ़ी माई रोज आती है और रोज यही सारी बातें कहती है। मैं सब तो पूरा कर दूंगी, किंतु कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बूढ़ी माई से कह देना। बाद में बूढ़ी माई मर गई। सब लोग आए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए
और उन्होंने कहा कि मैं इस बूढ़ी माई के कान में एक बात कहूँगा तो बूढ़ी माई उड़ जाएगी। बालक बने भगवान ने बूढ़ी माई के कान में कहा कि बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, छटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान ने उसको कंधा दिया तो बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। जय तुलसी माता की। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।